हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। एंड वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि व्हाट इज़ डाटा, डाटा आखिर होता क्या है। सो बेसिकली मैं नॉर्मल वर्ड जो भी लेमन वर्ड होता है, जैसे कोई भी आम आदमी समझ सके, इसमें अगर समझाने की कोशिश करूँ तो डाटा बेसिकली वो चीज़ होती है जैसे एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे अगर सिंपल डिफिनीशन पे जाए, डाटा इज अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। लाइक मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे सपोज आपकी मम्मी ने आपको बोला कि जा मार्केट से कुछ चीज़ें खरीद के ला, तो वो आपको एक लिस्ट देगी या फिर वो भी जो चीज़ें बताएगी जो खरीद के लानी है, उसको आप क्या करेंगे, एक लिस्ट में नोट डाउन करेंगे। जैसे सपोज 2.5 kg चीनी लेनी है, 2.5 kg आपको जो चने लेने हैं, फिर एक टूथपेस्ट लेना है। तो ये सारी चीज़ें आप क्या करेंगे, एक पेपर पे नोट डाउन करेंगे, और जो चीज़ें आपने नोट डाउन करी उसको हम सिंपल लैंग्वेज में डाटा बोलते हैं। सिंपल एज दैट। और फिर वो जो आप लिस्ट लेके जाएंगे मार्केट में, आप उस क्या करेंगे, उसमें जो इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करी है उसको देख के आप उसका यूज करेंगे और दुकानदार से जो भी चीज़ें वो मांगेंगे। तो एक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन मिला, जैसे कुछ आइटम्स मिले आपको, उसको आपने क्या किया, उसको नोट डाउन किया। और जैसे टूथपेस्ट हो गया, टूथब्रश हो गया, ये सारी चीज़ें आपने उसमें नोट डाउन किया, और फिर उस चीज़ को आपने बाद में यूज किया। जैसे डाटा, एक इन्फॉर्मेशन को हमने डाटा में वो सेट ऑफ रूल्स का जो भी सेट ऑफ आइटम्स हो गए वो लिखा, और फिर उसको एज ए डाटा उसको यूज़ किया, और उससे फिर आपने जो भी अपना काम निकाला। ठीक वैसे ही कंप्यूटर के लैंग्वेज में हम सेम यही चीज़ करते हैं। जैसे कि आपने क्या किया, कोई भी एक एक्सेल फाइल बनाई, उसमें बहुत सारे नंबर्स डाले, बहुत सारे लोगों के मोबाइल नंबर डाले, एड्रेस डाला, या फिर कोई स्टूडेंट का एग्जांपल ले सकते हैं, तो उसने क्या किया, अपने मार्कशीट जो भी सब्जेक्ट में जितना उसने स्कोर किया है उसको मेंशन किया। तो एक एक इन्फॉर्मेशन क्या हो गई, जब एक कंबाइन हुई तो वो एक डाटा बन गया। जैसे एक एक्सेल शीट बन गया जिसमें ऑल द स्टूडेंट का रिजल्ट है उसमें, ठीक है। फिर उस क्या हुआ, उस रिजल्ट को हमने एक डाटा का नाम दे दिया। ऐसे बहुत सारे जो डाटा होंगे वो उसको हम कहीं ना कहीं डिजिटली कहीं ना कहीं सेव करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, डाटाबेस। जैसे हम डाटाबेस बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे क्लाउड में हम स्टोर कर सकते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम बाद में धीरे धीरे देखेंगे, लेकिन सबसे सिंपल देखें, डाटा हमने क्या किया, पहले इंफॉर्मेशन को ज्वाइन किया तो एक डाटा बना, बहुत सारे डाटा को एक जगह स्टोर किया तो उसको हम डाटाबेस बोल दिया हम लोगों ने, ठीक है। ठीक वैसे ही डाटा जो गया, डाटा को अब हम फर्दर टाइप बाई टाइप पढ़ेंगे। जैसे डाटा कितने टाइप का होता है, डाटा केवल 2 टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर डाटा एंड अनदर वन इज अनस्ट्रक्चर डाटा। तो स्ट्रक्चर डाटा में कैसी चीज़ें आती है, जैसे कि सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज कोई स्कूल है या कोई यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसको अपने अटेंडेंस, डेली स्टूडेंट्स का वो अटेंडेंस लेते हैं, तो क्या करते हैं, पहले एक लाइन बना रहे हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अभी। पहले क्या करते हैं, वो पहले सीरियल नंबर लिखते हैं, उसके बाद स्टूडेंट का नेम लिखते हैं, फिर उसके बाद जो भी फर्दर फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को, मंथ को जो भी अटेंडेंस आती है, और उसमें वो प्रेजेंट या एब्सेंट वो डालते जाते हैं। ये क्या हो गई, स्ट्रक्चर डाटा के एग्जांपल हो गए। जो भी चीज़ है उसको स्ट्रक्चरली उसको अरेंज किया गया है। सपोज किसी को वो चीज़ देखनी भी है तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट वो उसको ओपन करेगा, उसको पढ़ सकता है कि हाँ कौन सी डेट को कौन सा बच्चा आया है या नहीं आया है। ये आपके स्ट्रक्चर डाटा हो गए। और अनस्ट्रक्चर डाटा क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, आपने CBSE में या कहीं भी एग्जाम्स दिए होंगे, तो क्या होता है, एक पेपर आपके पास पास होती है, उस पेपर पे क्या लिखना होता है, आपको बस नाम लिखना होता है और आपका रोल नंबर लिखना होता है, और उसको आगे पास करना होता है। ये चीज़ें एक रो और उसमें कॉलम में अरेंज नहीं है। वो बहुत सारे बच्चे जिन्होंने एग्जाम अटेंड किया, वो एक एक पेपर पे वो नेम आ गया। अब उसको क्या होगा, उसको पढ़ के जो भी हमारा एग्जामिनर होगा, जो भी कंट्रोलर होगा, वो क्या करेगा, उसमें से देख के वो टिक करेगा कि हाँ कौन सा बच्चा आया, कौन सा बच्चा नहीं आया। हालांकि अब भी बहुत जगह ये स्ट्रक्चर्ड वे में होता है, बट स्कूल्स लेवल पे जाए तो वो अनस्ट्रक्चर्ड वे में पहले होता था। इसका सेकेंड एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे सोशल मीडिया ले लिया हमने, सोशल मीडिया में हर लोगों ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी की फ़ोटोज़ को लाइक किया होगा। ये सारी जो डाटा होती है वो अनस्ट्रक्चर्ड वे में वहाँ स्टोर होती है, और इसका यूज़ करके जो भी मेटा कंपनी है उसको क्या करती है, वो ऐड को दिखाती है। जैसे आपने सपोज 10 शूज़ के फ़ोटो को या कहीं शूज़ को सर्च कर रखा है, तो क्या करेगी, आपको जो ऐड दिखाएगी, वो ऐड में क्या होगा, शूज़ का वो ऐड आपको अगले दिनों में आने शुरू हो जाएंगे। कैसे, वो अनस्ट्रक्चर डाटा को एनालाइज करते हैं और उसको बेसिस पे वो क्या करते हैं, आपको एड्स देना शुरू करते हैं। तो होप आपको स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर डाटा में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। आगे के जो डिफरेंसेस हैं, जैसे कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेज, वो मैं स्क्रीन पर शो अप कर दूंगा, यहाँ पे आप देख लेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हमने आज के वीडियो में डाटा को एनालाइज किया। ऐसे ही और भी जो भी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आती है जो कि बेसिक होती है कोडिंग लैंग्वेज को समझने के लिए, उसके लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करके दूसरों को रिकमेंड भी कर सकते हैं। और मिलते हैं टिल देन नेक्स्ट वीडियो में।